Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओके। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज हम मेरे को ये चांस मिला है कि मैं नरक चतुर्दशी के शुभ अवसर पर मैं कुछ बोल पाऊँ। तो मैं जो भी बोलने जा रहा हूँ, ये श्रील प्रभुपाद जी ने अपने ग्रंथ कृष्णा बुक में उसका वर्णन किया है, और मैं अपना प्रयत्न करूँगा कि मैं उसको कम समय में अधिकतर बता सकूँ। तो हम जानते हैं कि ये भौमासुर को नरकासुर भी कहा जाता है, और वो भूमि देवी का पुत्र है। तो हम जैसे कि जानते हैं कि जो राक्षस और देवतागण है, उनके बीच में हमें सतत झगड़ा होता रहता है। तो भौमासुर वो बहुत शक्तिशाली था, तो उसने वरुण देव जी का जो छतरी था, अदिति माता का जो कुंडल थे, और और माउंट मेरू का एक अधिकतर भाग उसने ऑक्यूपाई कर लिया था। और इसके कारण इंद्रदेव ये सब देख के कि वो अभी हार चुके हैं अपना अपना तो वो कृष्णा के पास गए। तो भगवान कृष्ण ने सत्यभामा के साथ उन्होंने भौमासुर की नगरी के ओर चले गए। तो जब भौमासुर की नगरी प्राग ज्योतिषपुर जब भी वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वो प्राग ज्योतिषपुर है, बहुत बहुत अच्छा डिफेंस है उसका, कि चारों दिशाओं से वो बहुत एकदम ताकतवर है। तो उसका प्रभुपाद जी ऐसा बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं कि जो फर्स्ट था, वहाँ पे पूरा मिलिट्री था। मिलिट्री के बाद एक पानी का, मतलब पानी से घिरा हुआ वो नगरी था। फिर वो पानी से घिरे होने के बाद अंदर आप देखोगे कि जो जो इलेक्ट्रिक की तार होती है, उससे वो था। फिर आगे अंदर और अंदर जाएंगे तो वो एक अनिल नाम के एक पदार्थ से वो घिरा हुआ था, जिसे कि अगर वो सूंघ लिया जाए तो वो मनुष्य मर सकता है, वैसा इतना खतरनाक था। और फिर वो नगरी थी, वो उसका रक्षण मोर नाम का एक राक्षस उसका ध्यान रखता था। जब भगवान इतने मतलब भगवान जब वहां पहुंचे, तो उन्होंने आसानी से अपने गदा से जो सारी वहां पे जो आर्मी थी उनको खत्म कर दिया, और अपने बाणों से और सुदर्शन चक्र से जो तार वाली बाउंड्री थी उसको भी विनाश कर दिया। फिर भगवान ने अपना जब शंख सुनाया, तभी जितने भी वहां पे जो भी योद्धा थे उनके हृदय कांप गए, और वहां से भाग गए। और जब भगवान ने इतना जोर से वो शंख बजाया, तब जब मोर राक्षस जब सो रहा था, तो वो जाग जाता है और वो देखने जाता है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मोर राक्षस का वर्णन ऐसा करते हैं कि उनके मोर राक्षस था, वो उसके 5 मुख थे, बट वो इतना तेज था उसके अंदर कि आप उसको कभी अपने आंखों से देख ही नहीं पाते थे, उतना ज्यादा तेज था। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि जब ब्रह्मांड खत्म होने आता है, तब कैसे सूर्य चमकता है, वैसा उसका चमक था, इतना खतरनाक था वो। जैसे ही वो भगवान को मोर राक्षस जैसे ही भगवान को देखता है, तो वो अपने त्रिशूल से प्रहार करता है। और वो प्रहार करने जाता है, तो पहले वो गरुड़ पे प्रहार करने जाता है, और वो इतना गुस्सैल होता है कि
ऐसा प्रतीत होता क्या कि वो तीनों लोगों को खा जाए। तो फिर जब गरुड़ पे उन्होंने ये किया, तो तभी भगवान ने भी प्रहार किया उस पर। तो भगवान ने अपने तीरों से पहले सिर्फ अपने भगवान ने सिर्फ अपने 2 तीरों से उसके त्रिशूल को नष्ट कर दिया, और फिर बाकी सब तीरों से उसके मुंह को बंद कर दिया, जिसके कारण फिर जिसके कारण मुर राक्षस बहुत गुस्सा और उतावला हो जाता है, और फिर वो गुस्से में भगवान को अपनी गदा से मारने आता है। बट भगवान की गदा उसकी गदा को नष्ट कर देती है। फिर तो भी उसके अंदर इतना अहंकार रहता है कि वो भगवान को हरा पाए, तो वो भगवान को अपने भुजाओं से मारने का प्रयत्न करता है। बट भगवान कृष्ण बड़ी आसानी से सुदर्शन चक्र से अ, उसके जो 5 सिर थे, उस पांचों के पांचों सिर को उसको धड़ से अलग कर देते हैं, जिसके कारण वो पानी में गिर जाता है। फिर जो ये राक्षस था, उसके भी 5 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु और नभस्वान और अरुण। ये भी अपने पिता की मृत्यु देख के वो रिवेंज लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पिथ नामक एक प्रजापति को स्थापित किया और वो लड़ने के लिए निकल गए। जब भगवान कृष्ण ने देखा, तो भगवान कृष्ण ने बहुत आसानी से इनको, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, जो हम अनाज देखते हैं, अनाज की तरह उनको मसल के रख दिया। फिर ये सब देख के जो भौमासुर खुद नरकासुर है, वो भी अपने साथ हाथियों के साथ लेके वो भगवान के लड़ने के लिए निकल जाता है। तो भौमासुर भी इतना शक्तिशाली रहता है, उसके पास एक अस्त्र रहता है शतग्नि, जिसके एक छोड़ने से वो पूरी दुनिया को निकल सकता है। वो ऐसा एक शत्रु, मतलब एक अस्त्र रहता है कि वो 100% लोगों को खत्म करने की, जो बोलते हैं ना, पावर रखता है। तो भगवान इसको बहुत अपने सिर्फ बाणों से, ना ही कोई स्पेशल, सिर्फ भगवान सिर्फ अपने नॉर्मल बाणों से उसका ध्वंस कर देते हैं। और फिर यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौमासुर को फिर उसका हाथ पैर काट के उसका एकदम बहुत नीटली उसको बहुत आसानी से उसको नष्ट कर देता है। तो भौमासुर तो भी इतना ये होने के कारण, मार खाने के कारण, तो वो भगवान गरुड़ को मारने का प्रयास करता है। बट गरुड़ भी ये साधारण कोई पक्षी नहीं था, वो भगवान का दास था। तो उनको ऐसा प्रभुपाद कहते हैं कि भौमासुर के जितने भी प्रहार करने का वो प्रयास किया, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोई गुलदस्ता जैसे कि फेंक के मारता है, वैसा लग रहा था। तो जब वापस वो प्रयत्न करना जाता है, तो भौमासुर जब अपना त्रिशूल फेंकने जाता है, तो उसके पहले ही भगवान सुदर्शन चक्र से उसका धड़ से अलग कर देते हैं। तो इसके बाद यह आता है कि मृत्यु के बाद भौमासुर की माता जो है उन भूमि देवी ने, मतलब जो धरती माता है, पृथ्वी देवी, वो आती है और फिर भगवान को नमन करती है। और फिर मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि वो आती है तो उनका गुणगान करती है, और फिर बताती है कि जो उनका बेटा है, भौमासुर का भी बेटा है, वो आपकी शरण में आना चाहता है, तो आप उसको ले लीजिए शरण में। और फिर जब जब भौमासुर का बेटा उन्हें महल में लेके जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहां पे 16,100 पत्नियां, रानियां रहती है, जो भौमासुर चुरा के लेके आता है। तो भगवान को सिर्फ देखते ही सब इतने आकर्षित हो जाते हैं कि वो, मतलब वो
ठान लेते हैं कि हमें भगवान से ही अभी शादी करना है और हम भगवान को ही अपना पति बनाएंगे। भगवान ये सब देख के और वो समझ जाते हैं कि जो इनका मेरे लिए जो प्रेम है वो बहुत शुद्ध है और पवित्र है, तो वो अपने उनसे ये कर लेते हैं। और यहाँ पे इसके साथ एक छोटा सा एक एक्सटेंड होता है कि वो सत्यभामा को क्यों लेके जाते हैं। तो ये इसके लिए लेके जाते हैं कि एक बार यहाँ पे लिखा गया है कि कृष्णा ने एक बार रुक्मिणी देवी को पारिजात का एक जो फूल होता है वो दिया था, जिसका सुगंध बहुत अ, सुंदर होता है। तो ये देख के सत्यभामा जी को थोड़ा लगा कि अच्छा, मतलब उनको इतना अच्छा फूल दिया तो मैं, तो फिर कृष्णा भी बोलते ठीक है, तुम्हें फूल चाहिए तो तुम्हारे लिए क्या, फूल नहीं मैं पूरा वृक्ष ही लेके आ सकता हूँ। तो इसी कारण वो सत्यभामा को मतलब वो भौमासुर की नगरी भी घुमा लेते हैं कृष्णा भगवान। और फिर जब इंद्रदेव के पास जाते हैं तो सत्यभामा इंद्र की अनुमति बिना वो पारिजात का वृक्ष गरुड़ के पीछे रखकर उसके पृथ्वी लोक पे लेके आती है, जिसके कारण इंद्रदेव क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो भगवान पे ही प्रहार करते हैं। भगवान देवी देवता के साथ लेके भगवान पे प्रहार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इधर लिखते हैं कि ये ये भौतिकवादी लोगों की मेंटालिटी है कि जब तक भौमासुर से लड़ना था तो उसने कृष्ण के एकदम नमन होके वो बहुत प्रार्थना करता था। बट अभी जब एक सिर्फ पारिजात का सिर्फ एक वृक्ष सिर्फ भगवान ने लिया तो वो भगवान से इतना ये हो गया। तो हम तो ये चैप्टर यही खत्म होता है। एंड नरक चतुर्दशी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू। हरे कृष्णा।